हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट लंबे समय से टेक्नीशियन की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ समय पहले रेलवे ने एक और नोटिफिकेशन कर भर्ती जारी करने के बारे में अपनी डिटेल्स है वो शेयर की थी, लेकिन अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों, एक ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर है। उनके लिए एक अच्छा मौका है रेलवे जैसे बड़े डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लगने का। दोस्तों, वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो 9,144 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें ITI के कई ट्रेड्स को मौका दिया गया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 अप्रैल 2024 तक है भरा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं वो सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन है उसको रीड कर ले, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज है वो अलग अलग जितने भी इसके मंडल्स है, डिवीजन है, उनके लिए अलग अलग निकाली गई। तो कैंडिडेट जिस डिवीजन से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो इसे एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकता है। आप जैसे अजमेर से हो, मालदा से हो, कोलकाता से हो, चेन्नई से हो, तो जिससे आप बिलोंग करते हो उसी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं इसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की ओर से जारी किया गया डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEA नंबर 02/2024। इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई टेक्नीशियंस के पदों के लिए। दो प्रकार के टेक्नीशियंस की हमारी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और दूसरी है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 9 मार्च 2024 से 8/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। उसके बाद कैंडिडेट है वो उसमें मॉडिफिकेशन यदि करना चाहे तो 9/4/2024 से लेकर 18/4/2024 तक इसमें चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल फर्स्ट को 7th पे कमीशन के लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी इनिशियल बेसिस पे 29,200 रुपए होगी। मेडिकल का स्टैंडर्ड B1 है। एज लिमिट 18 से 36 वर्ष है। और इसकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1092 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 रुपए यहाँ पे बेसिक पे रखी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड है। एनेक्जर 1 में आपको दिया हुआ है। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है और 8,052 इसके लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल 9,144 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अब कैंडिडेट है वो सारी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंप्लीट करता है, वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। एज लिमिट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। यहाँ पे CBT एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को पहले से रिजेक्ट किया हुआ है, डिसमिस किया हुआ है रेलवे के किसी बोर्ड या किसी जोन के द्वारा, तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट अभी किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट PSU में काम कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट है उनको NOC का सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। उसके बाद में पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग जो रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए। यदि कैंडिडेट की कोई क्वेरीज है तो 10 से 5 के बीच में कैंडिडेट इनसे कांटेक्ट कर सकता है। मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट है उसमें होना जरूरी है। B1 है उसमें फिजिकली फिट है ऑल रेस्पेक्ट है। और B2 है उसमें फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी यहाँ पे आपको विजन दी है कि निकट दृष्टि कितनी है, दूरदृष्टि कितनी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी है। कैंडिडेट है इसकी पूर्ण रूप से कैंडिडेट है इसकी पालना करनी जरूरी है। अब नेशनलिटी ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे अपन चले तो यहाँ पे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, एक सर्विसमैन को सर्विस प्लस 3 साल की छूट यहाँ पे दी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे 10 साल की छूट दी है। तो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैंडिडेट एक बार अपनी जो DOB है वो चेक कर ले। उसके बाद कैंडिडेट का जन्म यहाँ पे देख सकते हो, जो
18 से 36 वर्ष का जो ग्रुप है वो, और 18 से 33 वर्ष का जो ग्रुप है उसका जन्म किस किस डेट के बीच में होना जरूरी है। अब अपर एज लिमिट की अपन बात करें, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 2/7/1998 से पहले का जन्म होना और बाद का जन्म होना जरूरी है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसके लिए 2/7/91 है। फिर ओबीसी एनसीएल के लिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 2/7/85 है, SC/ST के लिए 2/7/83 है। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए ओबीसी एनसीएल का 2/7/88 है, SC/ST के लिए 2/7/1986 है। उसके बाद में कैंडिडेट है यहाँ पे दिया लोअर, जो इसके बाद का जन्म नहीं होना, 1/7/2006 के बाद का कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि एक कैंडिडेट एक सेम पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। हालांकि आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए दो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म तो लगा सकते हो, लेकिन दो जोन से आप एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं लगा पाओगे, इसके लिए आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट है उसके बाद डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग है वो इसमें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जिन कैंडिडेट के पास एक अप्रेंटिस ITI है वो टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की अपन बात करें तो जो सारे कैंडिडेट्स हैं इनको 500 रुपए पेड करने हैं, लेकिन उसमें 400 रुपए रिफंडेबल होंगे। और SC/ST एक सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पर्सन उनको 250 रुपए यहाँ पे पेड करने। यदि वो CBT एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 250 रुपए है वो वापस रिफंड हो जाएंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी जो है उनकी सारी फी रिफंड हो जाएगी। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना जरूरी है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो इसमें जो रिजर्वेशन की डिटेल्स दी है, उसके बाद एक सर्विसमैन है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है जारी की गई है। फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे सारी गाइडलाइन जारी की है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो अभी प्रेजेंट में गई एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट है उनको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे 3 फेज रखे गए हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसकी सारी जानकारी कैंडिडेट को RRB की ऑफिशियल वेबसाइट SMS और ईमेल के जरिए दी जाएगी। अब CBT टेस्ट की अपन बात करें तो पैटर्न और जो एग्जाम जो कि लेवल 5 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है तो इसमें 90 मिनट में 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अब जो कैंडिडेट है जो मिनिमम जो ये मार्क्स प्राप्त करेंगे उन्हीं को आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। अब सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग यहाँ पे रखी गई है। अब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का आप डिटेल सिलेबस पे आपकी बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, वो जो कंप्यूटर बेसिक्स है और एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है वो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, यानी यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रखे गए। फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जिनको लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा उनके लिए भी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पासिंग मार्क्स वही सेम रखे गए। हाँ, रिजर्व EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% और फिजिकल डिसेबल पर्सन उनको 2% यहाँ पे रिलैक्सेशन की जाएगी। इसके सब्जेक्ट की अपन बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस होगी। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद कैंडिडेट है उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकता है। यहाँ पे सारी जानकारी दी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपको इसके साथ अटैच करने। अब आपको कौन कौन सी यहाँ पे RRB की वेबसाइट दी हुई, यानी आप कौन सी RRB से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे जिस RRB जोन से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो उसकी वेबसाइट आपको ओपन करनी है और उससे आपको एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये इसकी वेबसाइट है। आपका मेरी जहां तक आपको राय है तो आप जो अपने नजदीकी जो जोन से जिससे आप बिलोंग करते हैं उसी से आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करें ताकि आपको आने जाने में भी दिक्कत नहीं हो और नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश, हिंदी और जो 13
रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मान लो किसी ऐसे जोन से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग है, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपने जोन से एप्लीकेशन फॉर्म भरो। मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, अजमेर आपका जोन है, लेकिन आपने अहमदाबाद से फिलअप कर दिया, तो वहां पे जो आपका एग्जाम का पैटर्न हो, फिर वहां पे लोकल लैंग्वेज यदि गुजराती में वहां पे आता है, यदि आपको गुजराती का नॉलेज नहीं है तो फिर आपके समस्या आएगी। इसलिए अपने जोन से एप्लीकेशन फॉर्म हो आपको सबमिट करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कैंडिडेट है उनको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से क्रिएट होगा। यदि आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो 250 रुपए आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप पेमेंट उसको चेंज कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए दिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो वो यहाँ पे उसकी जानकारी दी है। तो उनको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 सेट है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है उनको लेके यहाँ पे जानिए। इसके साथ ही स्कैन कॉपीज है वो यहाँ पे लेके जानी है। और कैंडिडेट का जो जितने भी सर्टिफिकेट है हिंदी और इंग्लिश में होने जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस है उसके लिए मिसलेनियस की यहाँ पे जानकारी दी है। अब यहाँ पे एब्रीविएशन दिया है, सीबीटी का मतलब क्या होता है, जो ये शॉर्ट फॉर्म इसमें जितनी भी आई है उनकी यहाँ पे फुल फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कौन कौन से पदों के लिए कितने कितने वैकेंसी है। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है, साइंस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बीएससी है उसका कॉम्बिनेशन सब स्ट्रीम में होनी जरूरी है। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव बेसिक स्ट्रीम्स, यानी इसमें कुछ प्रकार के आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री बीएससी की डिग्री या आपके पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है होनी जरूरी है, या कॉम्बिनेशन हो या किसी एक सब्जेक्ट में हो वो जरूरी है। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो ब्लैक स्मिथ है, तो ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी से होनी जरूरी है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड ब्रिज की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड कैरिज है वैगन की है। फिर क्रेन ऑपरेटर की है, मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल की निकाली गई है। फिर डीजल मैकेनिक की निकाली गई है। फिर इलेक्ट्रिकल की है। फिर इलेक्ट्रिकल टीआरएस की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फिर एएमयू की है। फिर फिटर की है। फिर पेपरमेंट वे की है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की है। रिवेटर की है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेटर एसएनटी की रखी गई। ट्रैक मशीन की टर्नर है, वेल्डर है, सिग्नल है, ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, इन सारी की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। इनकी जो योग्यता है वो सारी एनसीवीटी एससीवीटी में आपके पास 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th प्लस अप्रेंटिसशिप की योग्यता है जो रिलेवेंट ट्रेड में, वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। आईटीआई या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जोन दिया हुआ किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई, किस किस पद की कितनी वैकेंसी निकाली गई वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे अहमदाबाद जोन में अपन टोटल अपन बात करते हैं तो इसमें 687 पद 74 पद टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के यहाँ पे टोटल 687 पद, टोटल 761 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर अजमेर की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो अजमेर में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के 453 है और 69 है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 453, टोटल 522 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। बेंगलोर में अपन बात करें तो टोटल 142 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें ग्रेड फर्स्ट के 44 है तो ग्रेड थर्ड के 98 वैकेंसी निकाली गई। फिर भोपाल की अपनी यहाँ पे बात करें तो भोपाल में टोटल 452 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के 79 पद है और 373 सेकंड के हैं। उसके बाद भुवनेश्वर में टोटल 150 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। बिलासपुर की अपन बात करें तो 861 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। चंडीगढ़ में 111 पद है। उसके बाद चेन्नई की अपन बात करें तो चेन्नई में 833 पदों के लिए वैकेंसी है। गोरखपुर में 205 पद है। गुवाहाटी में 624 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 291 है और कोलकाता की अपन बात करें तो कोलकाता में 506 है। मालदा में 275 है। मुंबई की में अपन चलते हैं तो मुंबई में यहाँ पे 1284 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद में अगली मुजफ्फरनगर में 113 है। पटना में 221 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। प्रयागराज में 338 है। उसके बाद आगे अपन जो नया जोन है रांची उसमें 350 है। सिकंदराबाद में 744 है। सिलीगुड़ी में 83 है। तिरुवनंतपुरम में
तिरुवनंतपुरम की अपन बात करते हैं तो 278 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की यहाँ पे 1092 पद है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 8052 है। टोटल 9144 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो दोस्तों वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक जरूर कर ले यहाँ पे कि किस जोन से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो, उसमें कितनी वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की कितनी है और थर्ड की कितनी है। रिजर्वेशन वाइज भी यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, सेम इसी फॉर्मेट में कैंडिडेट को अपना ये बनाना है। फिर ओबीसी का फॉर्मेट है एनसीएल का, तो उनको इसी फॉर्मेट बनाना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना है। इनकम असेट्स सर्टिफिकेट है जो कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना है। ये भी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके द्वारा फिलअप किया जाना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म नीचे दिया है, तो ये जो फॉर्म आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, ये फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ है, तो ये कैंडिडेट को पेश करना जरूरी है, इसी फॉर्मेट में होना जरूरी है। ये फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अभी चल रहा है। फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी है। बहुत सारे एनेक्सर्स हैं जो कैंडिडेट को इसी फॉर्मेट में तैयार करवाना। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। कुल मिला के इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 10th प्लस ITI NSC के लिए क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी करें तो अभी से इसकी तैयारी में जुट जाए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दे। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूंगा। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।